ने ताड़का का उद्धार किया। जैसे उद्धार किया विश्राम जी जान गए ये परमात्मा है। उसी समय भगवान ने ताबो ऋषि ने जो नाथ है जी चीन्ही विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। हे राम तुम साक्षात परमात्मा हो, जो मेरे पास विद्या है वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो गुरु ही विद्या देता है, गुरु ही शिक्षा देता है, इसलिए विश्वामित्र जी राम जी के गुरु भी है। एक बार हमने अपने गुरु जी से पूछा था, ये शंका मुझे हुई थी कि जब वशिष्ठ जी गुरु जी हैं राम जी के, तो फिर विश्वामित्र जी गुरु जी कैसे हो गए? जब वशिष्ठ जी पहले से शिक्षा दीक्षा जन्म संस्कार सब गुरु वशिष्ठ जी ने करवाए, तो विश्वामित्र जी कैसे गुरु हो गए? तो गुरु एक होता है, लेकिन नहीं, शिक्षा गुरु कई होते हैं। तारक गुरु एक होता है पर शिक्षा गुरु कई होते हैं। तो विश्वामित्र जी ने शिक्षा दी भगवान को, क्या दी? बोले विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। अच्छा, कौन सी विद्या दी? जाते लागना क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेजो प्रकाशा। ऐसी विद्या दी विश्वामित्र जी राम जी को कि जिस विद्या से राम जी को प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, महीनों ऐसे ही बने रहे बिना खाए पिए, ऐसी विद्या दी। लेकिन फिर भी मन नहीं भरा, आश्रम में आ गए। आश्रम में आ गए। अब आश्रम में जब आए तो फिर क्या किया? बोले जब इन शरीर में हथियार उठाने की सामर्थ्य नहीं बची, अभी हथियार किस काम के, ये शस्त्र अस्त्र किस काम के? और अब मेरा राम मेरे जीवन में आ गया, अब मैं राम के शरण में हो गया। एक बार जो भक्त कह देता है तुमेव शरणम मम, एक बार जो कह देता है भगवान मैं आपका हूं, उसी समय सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। वो आपकी रक्षा करेगा, आपका योग क्षेम बहम महम वो ही करेगा। ये प्रभु की जिम्मेदारी होती है। और एक बार नहीं, मैंने कई बार अनुभव करके देखा है, कई बार। तो आज विश्वामित्र जी ने देखा कि हमारे ठाकुर जी, अब हमारे राम जी सब व्यवस्था करने वाले आ गए, हमें कोई चिंता नहीं है। तो आश्रम में आए और आकर के कहा राम अब ये हथियार का क्या काम, जब तू आ गया रक्षा करने वाला, जब रक्षा करने वाला तू आ गया तो अब इन हथियारों का काम क्या? अरे बाल न बांका हो बे उसका जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मैं कहता डंके की चोट से, मैं कहता डंके की चोट से, रखियो ध्यान लाला, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आ गए रक्षा करने वाले। अब इनका क्या काम? तो आयुध सब सर्व समर्प के,
आयुध सर्व समर्प के निज प्रभु आश्रम आन। कंद मूल फल दीने भगवान को दिया, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। भगवान को फलहार कराया और भगवान ने फलहार किया। गुरु जी के पांव दबाकर गुरु जी सो गए। फिर राम जी के पांव लखन जी दबाए, राम जी सो गए। फिर लखनलाल जी सो गए और सोते सोते सवेरे मुर्गा बोला। जैसे ही मुर्गा बोला उसी समय महाराज उठे लखन निस्विगत सुन। अरुण सिखा धुन कान गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। भगवान जाग गए, गुरु जी जाग गए, लखनलाल जी जाग गए और सबने नित्य क्रिया आदि करने के बाद भगवान श्री राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी को प्रणाम किया राम जी ने और गुरु जी से कहा, हे गुरुदेव अब आप अपना यज्ञ प्रारंभ करें। हमने यज्ञशाला संभाल दी, वेदी बना दी, साकिल्या बना दी, घी रख दिया, आसन बिछा दी। अब जाकर आप प्रात कहा मुनि सन रघुराई। 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 निर्भय जाके करहु तुम जाए। ओ निर्भय जाको करो तुम जाए। जैसे ही राम जी ने कहा तत्काल गुरु जी ने शुभ मुहूर्त देखा और देख करके यज्ञशाला में पहुंचे, देवताओं का आवाहन किया, अग्नि स्थापन किया और यज्ञ प्रारंभ हो गया। होम करने लागे मुनि झारी। होम करनो लागे मुनि झारी। होम करने लागे मुनि झारी। होम करनो लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रघुवारी। आप रहे मखो की रखवारी। विश्वामित्र जी निश्चिंत होकर के हवन प्रारंभ कर दिया। ओम गंगणपते स्वाहा, ओम अंबिकायै स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा, उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा। ऐसे मंत्रों से आहुति प्रारंभ हो गई। महाराज जैसी आहुति प्रारंभ हुई भगवान श्री राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। बाण खींचकर भगवान खड़े हो गए। लखनलाल जी ने भी बाण चढ़ा लिया, बाण खींचकर खड़े हो गए। उसी समय महाराज मारीच बाहु आ गया। उसी समय मारीच आ गया और जैसे ही मारीच आया, मेरे भाई बहन ध्यान देना, जैसे ही मारीच को देखा भगवान श्री राम जी ने तत्काल अपना बाण खींच लिया धनुष से। मारीच को देखकर प्रभु राम जी ने बाण धनुष पर चढ़ाया था, उसको खींच लिया और खींचकर प्रभु ने आगे का फन निकाल लिया। बाण में आगे तिकोना ऐसा फन लगा होता है, ऐसा फन लगा होता है बाण में ऊपर, वो तिकोना होता वो घुसता है, पहले से बाण घुस जाता है। प्रभु राम जी ने मारीच को देखकर बाण का फन निकाल लिया। जैसे ही फन निकाला लखनलाल जी देख लिया, प्रभु ने फन निकाल लिया। लखनलाल जी बोले, भैया भैया ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कर रहे हो? बोले, राम जी ने कहा, हे लखन मैं ठीक कर रहा हूं। कहा, क्या ठीक कर रहे हो? बोले, इस मारीच को आज नहीं मारना है। कहा, क्यों? गुरुजी क्या कहेंगे? गुरुजी तुम्हारे भरोसे पर स्वाहा स्वाहा कर रही है कि साला में
अगर इसको छोड़ दोगे तो ये श्वास बंद करा देगा, प्रभु इसको मारो। राम जी ने कहा आज नहीं मारूंगा, इसलिए तो मैंने फण निकाल लिया, इसको घायल करूंगा। क्यों? तब राम जी कहते हैं जो मारीच आज मर गई है हे लखन, तो सोने का मृग फिर कौन बन आई है। अगर आज मारीच को मार दूंगा लखन, तो आगे सोने का मृग कौन बनेगा। यही मारीच मेरी लीला आगे बढ़ाएगा, यही मारीच हमें रावण तक पहुंचाएगा, इसलिए इसको आज नहीं मारूंगा। तो इसलिए प्रभु राम जी ने बाण का फन निकाल लिया और बिन फर बाण राम ते ही मारा, बिन फन बाण राम ते ही मारा, बिन फन बाण राम ते ही मारा, ओ बिन फन बाण राम ते ही मारा। सत जोजन का सागर पारा, सत जोजनों का सागर पारा, सत जोजनों का सागर पारा। बिना फण के बाण से प्रभु राम जी ने मारीच को 100 योजन दूर सागर के पार फेंक दिया। और अब आ गया सुबाहु, प्रभु ने निकाला अग्नि बाण, अग्नि बाण निकाला और निकाल करके प्रभु ने पावक सर सुबाहु को ने मारा, ओ पावक सर सुबाहु नहीं मारा, पावक सर सुबाहु को ने मारा, पावक सर सुबाहु को ने मारा। राम जी ने अग्नि बाण से सुबाहु को मार दिया। और तब तक लक्ष्मण जी ने क्या किया, अनुजन साचर कटक सगा